पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ आशा शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, जो पेंसिल्वेनिया यूएसए से हैं और वो हमारे बीच आ चुकी हैं। वेलकम वेलकम आशा जी। पीएमसी ध्यान नेपाल में आपका बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मैं आशा जी के बारे में सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि वो ग्रेट मास्टर हैं और बहुत कुछ कर रही हैं, इतना सेवा का काम करती हैं वो। और उनसे ही जानेंगे उनके बारे में और भी कुछ। तो आशा जी, ओवर टू यू प्लीज। Atmavandan, all the masters, and thank you so much, Dr. Santosh, for such a wonderful introduction. यहाँ पे इतने सारे सीनियर मास्टर्स हैं, मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ, बट इट्स अ ब्लेसिंग कि आई कैन शेयर माई नॉलेज विद यू गाइस। मैं आप सबके साथ अपनी नॉलेज शेयर कर सकती हूँ। तो आज हम होपोनोपोनो के बारे में बात करेंगे। अपने बारे में आपको इतना बता सकती हूँ कि मैं होपोनोपोनो 2016 से प्रैक्टिस करती हूँ और मेरी लाइफ में एवरीडे में इसका बहुत बड़ा रोल है। एंड मैंने देखा है कि हर रोज मिरेकल्स होते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी वो 4 लाइनें मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आती हैं। तो मैं चाहती हूँ जिस तरह से, जिस प्रकार से मुझे फ़ायदा हुआ, उसी प्रकार से सभी लोगों को बहुत फ़ायदा हो। और मैं भी फ़िलहाल पीएसएसएम पेंसिल्वेनिया से जुड़कर एंड पीएसएसएम शाइन डिवाइन से जुड़कर इनर चाइल्ड हीलिंग और Ho'oponopono के सेशंस कराती हूँ। तो यू आर मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर डॉक्टर संतोष फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो थैंक यू सो मच यू आर एवरीबॉडी। मोस्ट वेलकम। या यस। और उन सभी लोगों का बहुत-बहुत थैंक यू जो यहाँ पे इस समय जुड़े हैं हमारे साथ। हाँ, तो डॉक्टर संतोष कैन आई शेयर द स्क्रीन कर सकती हूँ मैं शेयर? श्योर। हुँ, यस, जस्ट ए मिनट। थैंक यू। क्या सब लोग देख सकते हैं ना मेरा डॉक्यूमेंट? यस। ओके। होपोनोपोनो के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग, आप सब लोग फ़ैमिलियर होंगे। इसकी 4 लाइनें हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये बेसिक होपोनोपोनो है। होपोनोपोनो इससे कहीं ज़्यादा आपकी लाइफ में ये 4 लाइन्स मैजिक करती हैं। आपको लगता होगा कि कैसे हम अगर बोलें आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं थैंक यू एंड आई लव यू, इससे क्या होता है? होपोनोपोनो जो पूरी प्रेयर है, इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन फॉरगिवनेस, कि आप रिकंसाइल करते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, जो भी एट प्रेजेंट चल रहा है, उसके लिए हम वननेस की थ्योरी में बिलीव करते हैं। अगर मेरी लाइफ में कुछ चल रहा है या आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है, उसके लिए हम इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि एनर्जी के लेवल पे हम सब सेम हैं। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में, पर उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में कि ये स्टार्ट कैसे हुआ था। मैं एक सर्टिफाइड होपोनोपोनो प्रैक्टिशनर हूँ
और डॉक्टर ह्यू लेंस जिन्होंने ये प्रेयर बनाई थी, मैंने उनसे होपोनोपोनो सीखा है। और सर्टिफिकेशन मुझे उनके जो स्टूडेंट हैं, डॉक्टर जो विटाली जिन्होंने ज़ीरो लिमिट्स और बुक लिखी है, उनसे मुझे मिला है। होपोनोपोनो एक हवाईयन प्रैक्टिस है, जो बेसिकली रिकंसिलिएशन एंड फॉरगिवनेस पे बनाई गई है। और ये एक ट्रेडिशन था जो हवाईयन लोग अपने घर में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या घर में हार्मनी लाने के लिए करते थे। तो मोरोना सिमोना एक लेडी थी जो बहुत ही रिकॉग्नाइज हीलिंग प्रीस्ट थी, और उन्होंने अपनी फैमिली के लिए इसका इस्तेमाल करती थी। वो कैसे करती थी अपनी फैमिली के लिए इसका इस्तेमाल? वो अपनी सारी फैमिली को इकट्ठा करती थी, जैसे हमारे यहाँ दिवाली होता है और सारे फेस्टिवल्स होते हैं, फैमिली सारी इकट्ठी होती है। तो ऐसे ही वो साल में एक बार सारी फैमिली को इकट्ठा करती थी एंड वो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस को प्रैक्टिस करती थी। सबको इकट्ठा करके वो अपने एंसेस्टर्स को प्रे करके फॉरगिवनेस मांगते थे कि हमसे, हमारे एंसेस्टर से, जिससे भी आज तक कुछ भी मिस्टेक हुई है या हमने उसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया है इस लाइफ में या अपने बच्चों को भी दे दिया है। और उन्होंने इस प्रैक्टिस को इस लेवल तक किया कि उन्होंने एक इंडिविजुअल सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस भी बना दिया, और उसमें उन्होंने क्रिश्चियन, चाइनीज और इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन का भी इस्तेमाल किया। उनको इसके लिए होपोनोपोनो ऑर्गेनाइजेशन सिद के नाम से भी उनको रिकॉग्निशन मिला था यूनाइटेड नेशन से, उनके एफर्ट की वजह से। डॉक्टर ह्यूलेंस जो थे, वो समोना के स्टूडेंट थे और उन्होंने उनसे ये प्रैक्टिस सीखी थी। तो वो उसमें क्या करती थी अपनी प्रैक्टिस में, पहले सबसे लोग बैठकर सब लोग फैमिली इकट्ठी होकर कोई ग्रुप में एक लीडर बन के, जैसे हमारे यहाँ होता है कि कोई बुजुर्ग होते हैं वो डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम को, फिर प्रेयर करते थे, फिर कन्फेशन करते थे, फिर आपस में बैठ के फॉरगिवनेस मांगते थे, और एंड में वो लोग खाना खा के उस प्रैक्टिस को एंड करते थे। डॉक्टर ह्यूलेंस ने इस प्रैक्टिस का एक बहुत ही मैजिकली तरीके से इस्तेमाल किया, और ये एक लाइव एग्जांपल है हमारे लिए। डॉक्टर ह्यूलेंस जो थे, वो हवाईयन स्टेट हॉस्पिटल में काम करते थे। हवाईयन स्टेट हॉस्पिटल का एविडेंस आप लोग चाहें तो ऑनलाइन जाकर भी देख सकते हैं। उसमें बहुत ही क्रिमिनली इंसेन पेशेंट्स थे, इस तरह के पेशेंट्स की जिनके आसपास कोई जा भी नहीं सकता था। उस वार्ड में जो आसपास के लोग भी थे हॉस्पिटल के, वो आके खड़े भी नहीं हो सकते थे। इतनी खरी मतलब इतनी बैड वाइब्स थी वहां पे। तो जो भी कोई आता था, स्टाफ नहीं टिकता था। जो पेशेंट्स आते थे उनको बांध के रखना पड़ता था जंजीरों से, बिकॉज वो इस तरह के क्रिमिनल्स थे। डॉक्टर ह्यूलेंस ने जब वहां पे ज्वाइन किया तो लोगों को बहुत सरप्राइज हुआ, क्योंकि डॉक्टर ह्यूलेंस ने विद इन 6 मंथ में सारे पेशेंट्स को ट्रीट कर दिया, और 4 साल के पीरियड में वो हॉस्पिटल का वो वार्ड बंद ही हो गया। तो ये मैजिक कैसे हुआ कि जिस हॉस्पिटल में लोग आना भी नहीं चाहते थे, तो लोगों ने डॉक्टर ह्यूलेंस से जानना चाहा कि आपने ऐसा कैसे कर दिया कि जिस वार्ड में लोग खड़े भी नहीं हो सकते थे, जिस डिपार्टमेंट में आके लोग स्टाफ भी नहीं मिलता था, आपने मैजिकली वहां पे सब पेशेंट्स को बिना विजिट करे, वो किसी भी पेशेंट से कभी भी नहीं मिले। वहाँ की जो हाई टर्नओवर थी वो खत्म हो गई। हाई टर्नओवर इसलिए थी कि पेशेंट वायलेंस करते थे, उनको ड्रग्स लगानी पड़ती थी, ताकि जैसे डॉक्टर संतोष तो डॉक्टर ही हैं, और आप सब लोग जो भी डॉक्टर्स हैं वो तो जानते हैं कि जो बहुत हाईली वायलेंट पेशेंट होते हैं तो उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो उनको बहुत ही मेडिकेशन देकर और सुला दिया जाता था, और जब वो लोग रिहैब में आते थे तो सक्सेस रेट बिल्कुल जीरो था। डॉक्टर ह्यूलेंस ने उन सब की फाइल द डे वन जब उन्होंने ज्वाइन किया अपने ऑफिस में ले गए, और अपने ऑफिस में अपने आप को क्लोज कर लिया। उन्होंने उन सब की फाइल पे काम किया, ये सोचकर कि दुनिया में जो भी हो रहा है, और या जो ये जो क्रिमिनली इंसेन पेशेंट हैं, इन्होंने जो भी किया है, जो भी ये कर रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं मैं रिस्पॉन्सिबल। इसे हम वननेस का प्रिंसिपल कहते हैं, कि पूरे यूनिवर्स में जहां भी कहीं कुछ हो रहा है उसके लिए हम कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। कैलिफोर्निया में आग लगी थी या पहलगाम में कुछ हुआ था, वो कभी ना कभी किसी का थॉट रहा था। तो इस प्रेयर का सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है कि सबसे पहले आपको अपने एक्शन के लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, और उसके बाद आपको ये जो 4 लाइनें हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी,
आई लव यू, थैंक यू, ये बोलना पड़ता है। उनके प्रैक्टिस करने से पेशेंट्स धीरे धीरे काम होते चले गए। पूरा जो एग्रेशन था स्टाफ में खत्म हो गया, मेडिकेशंस देना बंद हो गया, पेशेंट्स वर ट्रीटिंग, उनको ट्रीट करके उनके घर भी भेज दिया गया और स्टाफ का टर्नओवर भी खत्म हो गया। बल्कि एंड तक परसों में इतने सारे लोग थे जो उस स्टाफ के अंदर काम करने जाते थे। हम इस प्रेयर की एक प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रेयर की कई तरह से प्रैक्टिस होती है। वो कैसे होती है वो हम इस सेशन में तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, पर हाँ, डॉक्टर संतोष जी ने मुझे बोला है कि अगर मौका मिला और अगर टाइम परमिट्स तो मैं जरूर आप लोगों के साथ वापस आके इस मैजिकल प्रेयर की प्रैक्टिस करूंगी। डॉक्टर ह्यूलेंस का वर्क जो था उसमें उन्होंने बुक्स भी लिखी और सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग का इम्पोर्टेंस बताई हमारी लाइफ में, और ये बहुत ही हमारे मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हुआ कि डॉक्टर ह्यूलेंस ने दूसरे पेशेंट्स को सिर्फ अपने कमरे में बंद करके 4 लाइनें पढ़ी और उसको डिस्कस फ्री किया और वो लोग ठीक हो गए। हम ऐसा, आप लोग अगर स्पिरिचुअलिटी में हैं तो जानते होंगे कि अगर हम सामने वाले में कुछ देखते हैं, कोई भी नेगेटिविटी है या कुछ भी ट्रेट है, वो हमारा ही रिफ्लेक्शन होता है। हमारा रिफ्लेक्शन वो कैसे होता है? हमारा रिफ्लेक्शन वो ऐसे होता है कि अगर आपको सामने वाले में लग रहा है कि अरे इससे तो बहुत गुस्सा आता है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने गुस्से पे काम करना चाहिए। और अगर आप इन 4 लाइनों को प्रे करके और उस ट्रेट के ऊपर ध्यान रखते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे मैजिकली एनर्जी क्लियर होती जाती है और आप अपने एटमॉस्फेयर में डिफरेंस देखेंगे। होपोनोपोनो मेरी लाइफ में इतनी मैजिकल है कि मैं इसे एवरी डे इस्तेमाल करती हूँ। मेरा लैपटॉप नहीं मिल रहा है तो मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ अपने दोनों हाथ चेस्ट पे रख के। ये इसका सबसे पहला प्रोसीजर है कि जब भी आप इसे करना चाहें तो सबसे पहले आप कोई क्वाइट कंफर्टेबल स्पेस में बैठ जाए और बहुत ही रिलैक्स पोजीशन में बैठ के आपको कपल ऑफ डीप ब्रेथ लेनी चाहिए, जैसा हम आनापाना सती ध्यान में करते हैं। आप 3 डीप ब्रेथ लेने के बाद आप अपने आईज को कोमलता से बंद कर दीजिए और उसके बाद आपका पूरा ध्यान अपनी ब्रेथ पे होना चाहिए। फिर आप अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके अपना चेस्ट के ऊपर रखिए और अपनी आंख बंद करके बोलिए कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है उसके लिए मैं 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर ये दूसरे का भी इशू है तो भी आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, क्योंकि एनर्जी के लेवल पे हम सेम हैं। कहने के लिए फिजिकल बॉडी का नाम आशा हो सकता है, ग्रेस हो सकता है, लेकिन एनर्जी के लेवल पे हम सब इक्वल हैं। आपके और मेरी नॉलेज में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सोल एनर्जी के लेवल पे इक्वल होती है। फिजिकल बॉडी में हम जो भी करते हैं वो हमारे कार्मा बहुत सारी चीजों पे बेस्ड होता है। अभी हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप इसके प्रैक्टिस फॉलो करते हैं तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल अपने बेटे का बताना चाहूंगी। मेरा बेटा मिडिल स्कूल में था और उसको कोई लड़का बुली करता था। तो एक दिन वो घर पे रोता हुआ आया एंड ही टोल्ड मी कि मॉम, मेरे साथ ऐसा हुआ है, वो लड़का मुझे बहुत तंग करता है। तो मैंने सिर्फ उस लड़के का नाम पूछा और रात को मैंने प्रे किया। जब मैंने प्रे किया तो आई टुक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैंने उस लड़के को कभी नहीं देखा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे एंड मैं भी बिगिनर थी उस समय, मुझे नहीं पता था। लेकिन नेक्स्ट डे व्हेन माय सन केम बैक फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से वापस आए तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने बोला सब कुछ ठीक ठाक है। तो ही वाज सो हैप्पी, ही सेड मॉम, वो लड़का उस स्कूल से ट्रांसफर हो गया है। तो दिस इज द मैजिक ऑफ दिस प्रेयर। क्योंकि अगर जब आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो यूनिवर्स उसको सुनता है। हम बेसिकली सेल्फ हीलिंग करते हैं, हम किसी को हील नहीं करते, हम खुद को हील करते हैं और हमारे हील करने से धीरे धीरे आसपास की वाइब्स बदलती चली जाती हैं। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के लिए मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हम जो प्रैक्टिस करेंगे, पहली बात यह है, आप सब लोगों का कैमरा ऑन होना चाहिए। और दूसरी बात,
आपके पास अगर पानी नहीं है तो आप पानी की एक बोतल ले आइए, और आपके पास टिश्यूज या नैपकिन अगर, या आप हैंकरचीफ रखना चाहते हैं, रुमाल, तो वो ले आइए। प्रैक्टिस के दौरान अगर आपको रोना आए तो आप अपने आप को रोकेंगे नहीं। एंड लास्ट तीसरी बात ये कि मैं जो भी बोलूं वो आपको जोर से बोलना है। आप सब म्यूट में होंगे तो आपकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देने देगी, पर इसकी पूरी इफेक्टिवनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग उस पर ध्यान दें। एंड संतोष जी, मैं चाहती हूँ कि आप इसे गैलरी व्यू पे कर दें ताकि मैं हर सबको देख सकूं इसमें। It's already on the ना gallery गैलरी view. व्यू? ओके, Yes. ठीक है। कैन आई सी? लेट मी सी। आप अपने उसमें कर लीजिए। हाँ, मैंने कर लिया, और इसमें मिनिमम मूवमेंट होना चाहिए आप लोगों का। तो आपको पानी या जो भी लेके आना है आप अभी उसको ले आइए। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, उसमें आपको दोनों हाथों को क्रॉस करके अपनी चेस्ट पे रखना है, और आंखें बंद करके आप मेरे साथ बोलेंगे। 2 बार बोलेंगे हम इस प्रेयर को, और उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप सबको म्यूट पे कर सकते हैं एक बार, या मैं होस्ट हूँ, ओके, आई कैन। एक बार सबको म्यूट कर दीजिए, संतोष जी। या, थैंक यू। तो अगर आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे तो किसी को भी सुनाई नहीं देगा कि आप क्या कह रहे हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो रिपीट करें जो मैं भी रिपीट कर रही हूँ, ठीक है? तो दोनों हाथों को क्रॉस करके अपनी चेस्ट के ऊपर रखिए, एंड सबसे पहले बोलिए, मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ या लेता हूँ कि जो भी मेरे आसपास हो रहा है मेरी लाइफ में, हेल्थ में, कैरियर में, मनी में, रिलेशनशिप में, उसके लिए मैं 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं 100% जिम्मेदार हूँ। आई एम सॉरी। प्लीज आप मूव मत कीजिए। अगर आप मूव करेंगे आपको इस प्रेयर का इफेक्ट नहीं होगा। ये आपका पहली बार है तो मैं चाहती हूँ कि आप मूवमेंट कम से कम हो। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आपकी आईज क्लोज होनी चाहिए। मेक श्योर आपकी आईज क्लोज हो। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे हम। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। मैंने देखा कई लोगों के लिप्स नहीं हिल रहे हैं। एंड नूतन जी, आपको मैं एक बार, जो आप चेस्ट पे हाथ रख रखा है, अभी आपने हग कर रखा है, हग नहीं करना। अपनी चेस्ट पे आपको ऐसे हाथ रखना है खाली, हाँ। मैं हग करने के लिए बोलूंगी तो तब आप हग करेंगे, पर अभी नहीं, ठीक है? ओके। आप सबके पास पानी और सब कुछ होना चाहिए, और नैपकिन भी होने चाहिए, और जो मैं बोलूंगी वो आपको लाउडली बोलना है। आपकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देगी, तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। संतोष जी, मैं चाहती हूँ कि आप म्यूजिक शेयर करें, क्योंकि जो मेरे पास है मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ। तो अगर आप म्यूजिक शेयर कर लें तो आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर लोगों को रिकॉर्डिंग चाहिए होगी तो।
अब आप सबको पूरा ध्यान, जैसे हम आनापानासती ध्यान में करते हैं, पूरा का पूरा ध्यान आपका अपनी सांसों के ऊपर होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, आप अपनी आँखें नहीं खोलेंगे, आप इन तीनों चीज़ों को याद रखेंगे, आप आँखें नहीं खोलेंगे, मैं जो बोलूँगी आप बोलेंगे, और अगर आपको रोना आ रहा है, तो उसे रोकना नहीं है। आपने म्यूज़िक शेयर किया संतोष जी? ओके, 1 सेकंड। मैंने अभी आपको को-होस्ट बनाया है, उसके बाद मैं आपको होस्ट बना देती हूँ। आप मुझे को-होस्ट बना दीजिएगा। सब लोग आँखें बंद रखिए। अपना पूरा ध्यान साँसों पे फ़ोकस कीजिए। आप अपने दोनों हाथ चेस्ट से उठा सकते हैं और दोनों हाथ गोद में जैसे आनापानासती ध्यान में क्रॉस करके रख सकते हैं। थैंक यू संतोष जी। पूरा ध्यान अपनी साँसों पे फ़ोकस करते हुए अपने हृदय के सेंटर में ध्यान केंद्रित कीजिए। ब्रिंग योर अटेंशन टू द सेंटर ऑफ योर चेस्ट। हार्ट के पास अपना पूरा ध्यान लेके आइए। सबसे पहले आप लोगों को अपनी मॉम को ध्यान कीजिए कि आपकी मॉम कैसी दिखाई देती हैं, उनका चेहरा ध्यान कीजिए। मुस्कुराता हुआ चेहरा आपकी मम्मा का, और आप अपनी मॉम को जिस भी नाम से बुलाते हैं, आपको वही नाम से अपनी मॉम को बुलाना है। अपनी मॉम का मुस्कुराता हुआ चेहरा, आपकी मॉम आपके सामने खड़ी है। पूरा ध्यान अपने हार्ट पे फोकस। देखिए आपकी मम्मा कैसे आपको प्यार से देख रही हैं, वही प्यार से जैसे वो हमेशा आपको देखती है। आपकी मॉम की आंखों में गहराई से देखिए। अगर आप अपनी मॉम को आई कहते हैं तो आप आई कह सकते हैं। मैं अपनी मम्मा को मम्मा कहती हूँ तो मैं मम्मा बोलूँगी, लेकिन आप अपनी मॉम को जिस भी नाम से बुलाते हैं आप उस नाम से बुलाइए। आई एम सॉरी मम्मा। सॉरी मम्मा, मम्मी। आपको हर्ट करने के लिए, आपको हर्ट करने के लिए, आपको जज करने के लिए, आपको कभी भी एनफ टाइम नहीं देने के लिए, प्लीज फॉरगिव मी मम्मा। प्लीज। आपको नहीं समझने के लिए,
आपको कभी भी प्यार नहीं करने के लिए जो प्यार जो आप डिजर्व करती थी, फॉर नॉट रिस्पेक्टिंग यू एनफ, आपको कभी भी वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकी जो आपको देनी चाहिए थी। लेकिन मम्मा, थैंक यू सो मच आपके अनकंडीशनल लव के लिए जो आपने हमेशा मुझे किया। इवन उस मोमेंट के लिए भी, उस समय के लिए भी, जब मैंने अपने आप से सबसे ज्यादा नफरत की, अपने आप को कभी काबिल नहीं समझा, इवन उस समय भी, उस पल पर भी आपने मुझे वो प्यार दिया जो शायद मैं डिजर्व ही नहीं करती थी या करता था। थैंक यू मम्मा उन सभी सेक्रीफाइस के लिए जो आपने मेरे लिए किए। मुझे पता है मम्मा, मैंने आज तक आपको कभी नहीं बताया। कितनी बार ऐसा समय आया कि मैं आपको बताना चाहती थी, बताना चाहता था कि मम्मा मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू मम्मा। थैंक यू आपके उन सभी सेक्रीफाइस के लिए जो आपने मेरे लिए किए। आई लव यू मम्मा। आई रियली रियली लव यू। ये सारी दुनिया जब अगेंस्ट हो गई थी, मेरे खिलाफ खड़ी हो गई थी, वो आप ही थी तो मम्मा, जिन्होंने मुझे प्यार दिया, मुझे सेक्रीफाइस किया मेरे लिए। अगर आपके पास कभी अपने लिए नहीं होता था, लेकिन फिर भी आपने लाइफ में मुझे वो सब कुछ दिया जो शायद मैं उसके लायक नहीं थी। पर मम्मा, मैं आपकी आज प्यारी बेटी, प्यारा बेटा, आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी मम्मा, आपको हर्ट करने के लिए, आपको उस हर एक पल के लिए जब मैंने आपको जज किया कि आप ये नहीं कर सकती, आप वो नहीं कर सकती। इन सब के बावजूद आपने अपना अनकंडीशनल लव मुझे दिया, जो मेरी लाइफ का एक खूबसूरत ट्रेजर है, एक तोहफा है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकता। थैंक यू मम्मा आपके उस प्यार के लिए। आई लव यू। आई रियली रियली लव यू मम्मा। देखिए कैसे आपकी मॉम की आंखों से आंसू आ गए, आंसू बह रहे हैं आपकी मम्मा की आंखों से। प्यार से अपनी मम्मा को हक कर लीजिए, बह जाने दीजिए इन आंसुओं को जो आज तक अपनी माँ से नहीं कह सके। जी भर के अपनी मम्मा को प्यार कीजिए और देखिए कैसे आपकी मम्मा भी आपको प्यार कर रही है। थैंक यू मम्मा फॉर योर अनकंडीशनल लव। यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। अब से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता मम्मा। देखिए कितने प्यार से उन्होंने आपको गले लगा लिया है। इस मोमेंट में बने रहिए, आंख से जो आंसू बहते हैं बहने दीजिए, पर आंख को नहीं खोना है। लव योर मॉम। ये तो आपकी जननी है जिन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क दे के आपको जन्म दिया है। माना कि ये हमारी सोल का प्लान था,
लेकिन माँ कितनी महान होती है। आज भी इतनी गलतियों के बाद भी हमें कितने प्यार से गले लगा लिया। खूब प्यार कीजिए अपनी मम्मी से। स्टे इन दिस मोमेंट। कुछ मोमेंट के लिए इस प्यार को अनुभव कीजिए। अब आप सभी लोग अपने पापा को इमेजिन कीजिए, आपके फादर को। आप जो भी उन्हें डैड कहते हैं, पापा कहते हैं, जो भी, आपके पापा का मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके मॉम के साथ खड़े। अपने पापा की आंखों में देखिए। देखिए अपने पापा की आंखों में उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा। आप जिस भी नाम से अपने पापा को बुलाते थे, मैं अपने पापा को पापा भी कहती हूँ, डैड भी कहती थी। माय फादर इज नॉट अलाइव एनीमोर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पेरेंट्स जिंदा हैं या नहीं हैं। आपको उनको इमेजिन करना है, जो भी आपकी मेमोरी है, बेस्ट ऑफ योर मेमोरी। अपने फादर को इमेजिन कीजिए, और अगर आपके पिताजी जिंदा है तो बहुत अच्छा मौका है कि आज आप उनसे इस प्रेयर के द्वारा अपने दिल की बात कह सकते हैं। ये पापा सामने खड़े हैं और आपको बहुत प्यार से देख रहे हैं। आई एम सॉरी पापा, आपको जज करने के लिए, आपको हर्ट करने के लिए। मुझे कितनी बार पता था कि मैं ऐसा करूंगी या मैं ऐसा करूंगा तो आप हर्ट होंगे पापा। और डैड, मैंने तब भी जानबूझ के ऐसा किया। आई एम सॉरी पापा, आपको हर्ट करने के लिए। हम जानते थे कि मैंने ऐसा किया है, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। आपने मुझे दोबारा दूसरा मौका दिया। आई एम सॉरी पापा, मुझे पता था कितनी बार आपको मेरा समय चाहिए। आप मुझको पास बैठा के दो बात करना चाहते हैं। आई एम सॉरी पापा फॉर नॉट गिविंग यू एनफ टाइम। कभी भी आपको समय नहीं दे पाई, नहीं दे पाया इन दिस लाइफ। मैंने आपको जज किया कि पापा आपको ये नहीं पता है कैसे करते हैं। पापा आपने गलत कर दिया। मैं कौन होता हूँ आपको जज करने वाला? ये मैं कौन होती हूँ पापा? आपने अपना बेस्ट ट्राई किया। आपने अपनी जिंदगी में शायद जो सुख खुद के लिए नहीं, जो फैसिलिटी अपने लिए नहीं अवेलेबल की,
आपने वो सुख मुझे दिया, वो हर चीज़ मुझे दी जो मैंने आपसे माँगी। इवन दो कितनी बार ऐसा समय था कि आप उसे अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते थे। लेकिन मैं समझ ही नहीं सकी पापा, मैं समझ ही नहीं सका पापा, और मैंने आपको हर्ट किया बार-बार। प्लीज़ फॉरगिव मी पापा फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू। आपको नहीं समझने के लिए, फॉर नॉट लविंग यू। इतनी बार मैंने आपसे नफ़रत भी की कि आपने मुझे नहीं दिया, आपने मेरे भाई-बहन को दे दिया। आप अच्छे पापा नहीं हो, आपको प्यार नहीं किया, आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, फॉर नॉट रिस्पेक्टिंग यू एनफ। थैंक यू पापा, थैंक यू डैड, आपके इस अनकंडीशनल लव के लिए। चाहे मैंने कितनी भी गलतियाँ की, मन में कैसा भी विचार रखा, लेकिन आपने हमेशा मुझे प्यार दिया। इवन उस पल भी जब शायद मैं अपने आप से ही खुद नफरत करती थी या लायक नहीं समझती थी, लेकिन आपने तब भी मुझे प्यार दिया, मुझे प्यार किया, मुझे वो सब कुछ दिया जो मैंने आपसे मांगा। वो सुख सुविधाएं जो शायद आप अपने लिए नहीं अवेलेबल की, पर मुझे दी। देखिए आपकी पापा के आंखों से कैसे आंसू बह रहे हैं। अपने पापा के दोनों हाथ पकड़ लीजिए और आज बता दीजिए, इवन दो आई डिडंट टेल यू, मैंने आज तक कभी नहीं बताया आपको, पापा आई लव यू, आई रियली रियली लव यू पापा। गले लग जाइए अपने पापा के प्यार से। थैंक यू पापा फॉर ऑल द सेक्रीफाइसेस, उन सभी सेक्रीफाइस के लिए, उन सभी बलिदानों के लिए जो आपने मेरे लिए किए। लाइफ में मैंने शायद कितनी बार ऐसी कोई चीज मांग ली जो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, पर आपने मुझे लाके दी। थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग माय पापा। यू आर द बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। आई लव यू पापा, आई रियली रियली लव यू पापा। अपने मम्मी पापा दोनों को गले लगा लीजिए, देखिए वो कितना प्यार से। इन आंसुओं को बह जाने दीजिए, अपने अंदर मत रोकिए। ये हमारी सोल का प्लान होता है कि हमारे फादर कौन होंगे, हमारी मदर कौन होगी, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। जन्म देने वाली माँ और पिता का बहुत बड़ा रोल होता है। वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके भी आपको नरिश करते हैं। खूब प्यार कीजिए, इस मोमेंट को महसूस कीजिए, इस अनुभव को। अगर आप ऐसा भी कुछ है जो आप अपने मम्मी पापा से कहना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं। किसी भी ऐसी चीज के लिए जो आप क्षमा मांगना चाहते थे या नहीं कह सके, आज कह दीजिए। आप अपने आंसू पोंछ सकते हैं, लेकिन आंखें नहीं खोलनी है। आप आंखें नहीं खोलेंगे, आप रुमाल से या नैपकिन से अपनी आंखें पोंछ सकते हैं और पानी का सिप ले सकते हैं, लेकिन आंखें मत खोलें।
अब अपने सामने इमेजिन कीजिए उस इंसान को जिसने आपको सबसे ज्यादा हर्ट किया। आप सब लोग म्यूट में हैं। आपके सामने जिसका भी नाम सबसे पहले आता है, जो आपका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, जिसका भी नाम आता है, आप उसका नाम जोर से बोलेंगे। फ्रॉम जूम मीटिंग्स कितने लोग पास हुए, कितने लोग फेल हुए, जल्दी से अपना अपना पी फॉर पास। जो भी आपको नाम पहले याद आता है, डजंट मैटर, उसका नाम जोर से लीजिए। से द नेम ऑफ द पर्सन लाउडली। उनकी आंखों की तरफ देखते हुए उनसे बोलिए, आई एम सॉरी। जो भी उनका नाम है, तुम्हें ब्लेम करने के लिए सब कुछ, फॉर ब्लेमिंग एवरीथिंग ऑन यू अलोन। सारा का सारा दोष आप पे लगाने के लिए मैं सॉरी मांगती हूँ, या मैं सॉरी मांगता हूँ। आई नाउ अंडरस्टैंड कि मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ इस सिचुएशन के लिए। मुझे समझ में आता है कि मैं भी भागीदार हूँ इस सिचुएशन के लिए। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए, फॉर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे काम के लिए। मुझे माफ कर दीजिए उस हिस्से के लिए जो जिम्मेदारी मेरे पार्ट की थी, जो गलती मैंने की थी, मैंने उसके लिए भी आपको ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया। मुझे माफ कर दीजिए इतनी ज्यादा नेगेटिविटी, कड़वाहट होल्ड करने के लिए आपके लिए मेरे मन में। लेकिन मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, या थैंक यू कहना चाहता हूँ इस एक्सपीरियंस के लिए। जो मुझे सीखना था इससे, और मैंने सीखा भी। क्योंकि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मैं जानती हूँ, या जानता हूँ, कि ये लेसन मेरी ग्रोथ के लिए था। ये लेसन मुझे चाहिए था। थैंक यू इस एक्सपीरियंस के लिए। थैंक यू मुझे ये लेसन सिखाने के लिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। थैंक यू फॉर दिस लेसन। आई लव यू। बिकॉज एनर्जी लेवल पे आप और मैं इक्वल। महसूस कीजिए कि वो आपके सामने खड़े हैं, और उन्होंने भी आपसे सेम चीजें भी है महसूस किया आपके लिए। देखिए कैसे धीरे धीरे उनकी इमेज आपके सामने से डिसअपियर हो जाती है।
अब आप जहां भी बैठे हैं, फर्श पे, चेयर पे, बेड पे, अपने सामने ही अपने सेल्फ इमेज को देखिए कि जैसे आप ही की सोल आपके जैसा ही स्ट्रक्चर, आपकी जैसी इमेज आपके सामने बैठी है। फर्क इतना है कि वो व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है, ये व्हाइट कलर की इमेज जो आपके ही सामने बैठी है, या आप ही की ऊपर, ये आप ही की सोल है। देखिए वो कैसे चुपचाप आपके सामने बैठी है। हो सकता है कि वो आपसे नजर भी नहीं मिला रही हूँ, पर कोई बात नहीं। आज ये समय है कि हम खुद अपने आप से फॉरगिवनेस मांग सकते हैं, अपने हायर सेल्फ से, अपनी सोल से कनेक्ट हो सकते हैं। अपने दोनों हाथों से उनके दोनों हाथों को पकड़ लीजिए, और अगर वो आपकी तरफ देख रहे हैं या देख रही हैं, तो उनकी आंखों में देख के बोलिए, मैं ही तो हूँ वो जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। आशा, आप अपना नाम ले सकते हैं, मैं अपना नाम ले रही हूँ। आई एम द वन who underestimate you the most, आशा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, तुमसे डिस्कनेक्ट होने के लिए। मुझे माफ कर दो तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए। मुझे माफ कर दो for not believing in you. I'm sorry. I am the one who underestimated you. Please forgive me for disconnecting with you, for leaving you alone, for not believing you. तुम पे विश्वास ही नहीं कर सकी मैं कभी भी कि तुम किसी लायक हो। मैं भूल गई या मैं भूल गया, सबका ध्यान रखा, सबका ख्याल रखा, बच्चे से लेके, पति से लेके, पत्नी से लेके, सबका ध्यान रखा, पर मैं तुम्हारे बारे में कैसे भूल गई? मैंने तुम्हें कैसे अकेला छोड़ दिया आशा? I'm sorry. Please forgive me for not believing you. सबको प्रायोरिटी में रखा, सबका ध्यान रखा, इसकी ये इच्छा है। कभी सोचा ही नहीं कि आशा की भी कोई इच्छा है, आशा भी कुछ करना चाहती है। मैं भूल गई कि आशा भी तो किसी का प्यारा बच्चा है, आशा भी तो किसी की प्यारी बच्ची है। थैंक यू माय डियर सोल, मेरी प्यारी सोल, इस खूबसूरत जिंदगी के लिए। थैंक यू माय डियर सोल फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ जो तुमने मुझे दी। थैंक यू उस कनेक्शन के लिए जो तुमने मेरा यूनिवर्स से बनाया। अगर वो आपकी तरफ आंख उठा के देख रही हैं, तो प्लीज उनकी आंखों में देख के बोलिए, इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज के बाद तुम्हें कौन प्यार करता है या कोई नहीं करता। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आई लव यू,
अपनी सोल की आंख में देखिए, बोलिए, इट डजंट मैटर हु डजंट लव यू, बट आई लव यू आशा, आई रियली रियली लव यू। अपने दोनों हाथों से खुद को हक कर लीजिए, दोनों हाथों से। जैसे आपने गोद में बच्चा पकड़ रखा है तो आप कैसे पकड़ेंगे, तो दोनों हाथों से अपने आप को हक कर लीजिए, बहुत प्यार से, वार्म हग। जैसे आपका छोटा सा प्यारा बच्चा आपके सामने आता है तो कैसे आप उसे प्यार से हक करते हैं, ये आपकी ही सोल सामने है। आपकी जो भी उम्र है, 25 साल, 30 साल, 40 साल, इतने सालों से आपकी सोल आपके इस हक का इंतजार कर रही थी, इस प्यार का इंतजार कर रही थी। अपना सर अपने शोल्डर पे झुका लीजिए एक तरफ, कीप योर हेड ऑन योर शोल्डर्स, और बात प्यार से बोलिए उनको। हग, हग को नहीं हटाना है, दोनों हाथों से हग करे रखना है, तो प्लीज हग मत हटाइए। दोनों जोर से अपने आप को दोनों कंधों पे हाथ रखते हुए, आई एम सॉरी तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए, आई एम सॉरी फॉर लीविंग यू अलोन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर कनेक्टिंग बैक टू मी, मुझसे रिकनेक्शन के लिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, I will never ever leave you alone. मैं आज के बाद तुम्हें कभी ही अकेला नहीं छोड़ूंगी। अपने आप को जैसे छोटे बच्चे को एक तरफ से सर झुका के हिलाते हैं, अपने आप को हिलाइए और अपने आप से पूछिए, आप महसूस करेंगे, You were waiting for your own love. आप खुद ही अपने लिए इस प्यार का इंतजार कर रहे थे। Were you not? साइलेंस में रहिए and feel this love for yourself. आप अपने आप को जैसे बच्चे को झुलाते हैं, आप अपने आप को रॉक भी कर सकते हैं। थैंक यू मेरी प्यारी सोल, मुझसे कनेक्ट होने के लिए। तुम मेरे ही प्यार का इंतजार कर रही थी। मैंने कितने समय तक तुम्हें इग्नोर किया, और आज मैं इतने समय बाद वापस आई और तुम मुझसे कनेक्ट हो गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर योर रिकनेक्शन। अब देखिए कैसे वो जो इमेज आपके सामने थी, वो कैसे आपके ही अंदर बॉडी में वापस आ जाती है। फील द कनेक्शन। महसूस कीजिए अपने अंदर, अपने आप को बोलिए, जो सोल अभी आपके सामने थी वापस आपके अंदर कनेक्ट हुई है, उसको बहुत ही प्यार से बोलिए, वो एक ऐसा बच्चा है जो अब तक हर्ट था, आज पहली बार आप उससे कनेक्ट हुए हैं। उसको बहुत प्यार से बोलिए, आई लव यू, आई लव यू जस्ट द वे यू आर, जैसी भी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। अपना नाम लीजिए, मैं अपना नाम लूंगी। यू आर द बेस्ट आशा, तुम जैसी भी हो आशा, बहुत अच्छी हो। आई लव यू,
I love you just the way you are. You are beautiful and gorgeous, just the way you are. तुम बहुत खूबसूरत हो। आज के बाद मैं तुम्हें सिर्फ अपनी नजरों से देखूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ। Feel the love. अगर आपके अंदर का बच्चा या आपकी सोल आपसे कनेक्ट है तो आप थोड़ा सा जैसे बच्चे को गोद में लेके हल्का सा हिलते हैं, रॉकिंग करते हैं, आप वो कर सकते हैं कपल ऑफ मिनट्स के लिए। धीरे से अपने दोनों हाथों को बिना आंखें खोले, दोनों हाथों को जोर से रगड़ना है आपको, अपने दोनों हाथों को। अपने आप को अंदर ही अंदर थैंक यू करके अपने दोनों हाथों को जो आप रगड़ रहे हैं ऐसे रगड़ना है कि आपको उसमें एनर्जी महसूस हो। एंड देन उसके बाद इनको रगड़ने के बाद जब आपको एनर्जी महसूस हो तो पूरे अपने मुंह पे, पूरे बॉडी पे इसको जल्दी से जल्दी लगा लीजिए और आप धीरे से आंख खोल सकते हैं। पूरी बॉडी पे इसको पूरा महसूस कीजिए। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और पानी पी सकते हैं। वन वर्ड में बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। लाइट। बहुत थैंक हल्का यू। है, बहुत अच्छा, थैंक यू। आनंद आ गया। जैसे आज आप कनेक्ट हुए, आप ऐसे इस मेडिटेशन की रिकॉर्डिंग अगर डॉक्टर संतोष ने की है तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। मेरा जैसे कुछ भी काम अटकता है या मुझे कोई चीज नहीं मिलती है, जैसे कभी मेरा कुछ भी, सपोज एक बार मेरा लैपटॉप नहीं मिल रहा था, मैं रख के भूल गई थी, तो मैं हमेशा कुछ भी छोटी सी सिचुएशन के लिए दोनों हाथ ऐसे रखे और बोलती हूँ। आपको सुनाई दे रहा है आपको? ओके। जी। मैं ऐसा बोलती हूँ, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है, और इन लाइन्स को 7 या 11 टाइम्स रिसाइट करती हूँ और वो चीजें मुझे मिल जाती हैं। एक बार एक इंडिया में कोई मेरे स्टूडेंट थे और उन्होंने अपना जो सबवेज है उसमें कहीं पे लैपटॉप छोड़ दिया था, और उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा कि मैम मेरा लैपटॉप तो मिल ही नहीं रहा, मैंने तो होपोनोपोनो प्रेयर की है। तो मैंने उनसे बोला कि आपने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, तो वो पार्ट भूल गए थे। तो मेक श्योर आप जब भी इस प्रेयर को इस्तेमाल करें, किसी भी चीज के लिए आपका कोई काम नहीं हो रहा है या जैसे भी, तो आप इस प्रेयर को इस्तेमाल कीजिए, पर सबसे पहले आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और उसके बाद आप इसको रिसाइट करेंगे। एज लॉन्ग एज यू वांट, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप में से किसी को हैवी तो नहीं लग रहा है ये प्रेयर करने के बाद? नहीं जी। ठीक है। नहीं, अगर लगता है तो उसके लिए एक इमोशनल फ्रीडम टेक्निक होती है, वो मैं आपको बता सकती हूँ, पर अगर नहीं लग रहा तो बहुत अच्छी बात है, आप मैम सब लोगों की हीलिंग हो गई है। हाँ जी। मैम आंखें आंखें भारी हैं। अच्छा, आपकी आंखें भारी है, तो आप कौन है ये, आप हाईलाइट कर सकते हैं डॉक्टर संतोष? जी। मैं अविनाश कौर। ओके। ओके अविनाश जी, ओके। आ आपको आ, अभी भी मन में कुछ है जो आपने होल्ड कर रखा है? शायद। हाँ, तो आप, अच्छा तो आपको ऐसा करना है, आप कैमरे में देखिए, मैं जैसे कर रही हूँ आपको वैसे करना पड़ेगा।
ओके। जी इसे हम इमोशनल फ्रीडम टेक्निक कहते हैं। अगर कभी कभी आपको बहुत सारा अंदर होता है, नहीं निकल पाता, ये हमारा हेल्थ से भी हो सकता है, क्योंकि होपनोपोनो में मानते हैं हमारी 4 फील्ड्स होते हैं: हेल्थ, जी कैरियर, मनी, रिलेशनशिप। ठीक है। अगर आपका एक भी एरिया वीक होगा तो आपको ये रहेगा इस तरह का। तो आपको क्या करने का है, ये आपका हाथ है ना इधर, यहाँ पे, राइट ये आप यहाँ पे अपनी फिंगर से, 2 फिंगर से, जैसे हाँ कराटे चॉप नहीं करते, ऐसे कीजिए, ऐसे करना है। और आप बोलो, इवन दो, इवन दो हालांकि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ जिसने हालांकि ये मैं सब ही क्रिएट हूँ किया है, जिसने ये सब जिसने क्रिएट ये किया सब है, क्रिएट किया है लेकिन मैं अपने आप को लेकिन मैं अपने आप को जैसी हूँ जैसी हूँ वैसे एक्सेप्ट करती हूँ। वैसे एक्सेप्ट करती हूँ। हम्म। अब संतोष मास्टर, आप इनको हाईलाइट पे कर सकते हो 1 सेकेंड, जस्ट इनको। ओके। अब जहाँ पे आप, यहाँ पे आपको मैं पॉइंट्स बताती हूँ क्या करना है। तो आपके जो भी दिमाग में है अंदर, वो आप ही जानते हैं, ठीक है ना? तो हम सब अपना खुद ही जानते हैं। तो अभी आप जहाँ भी बैठे हो, तो पहली बात है कि जब आप इसे करो, अगर आप मिरर में देखे करो तो बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है। तो आप जैसे मिरर में देख रहे हो तो सेम लेवल पे होना चाहिए। जैसे अभी आप मेरे को देख रहे हो तो आपका नीचे की तरफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम लेवल पे होना चाहिए। ठीक है। जैसे ये मेरी आंखें तो ऐसे हैं, ठीक है। ओके। अब आपको अपनी दोनों फिंगर से, ये पॉइंट्स होते हैं, अपनी आंख के ऊपर यहाँ पे टैप कीजिए। हम सब लोग इसको कर सकते हैं, तो आप गैलरी मोड पे कर दीजिए, हम सब इसे कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग करेंगे तो आपका रिलीज होगा। इट्स अ मैजिक। ओके। ठीक है। संतोष जी, सबको कर दीजिए। जी। सबकी एनर्जी आती है। इट्स अ सरप्राइज, इट्स अ मैजिक, बट सबकी एनर्जी आती है। मैं फास्ट को नहीं कर लो, काल कर। हाँ। तो सभी लोग अपने दो, पहले हाथ को ऐसे कीजिए, 2 उंगलियां लेकर आइए, बोलिए। हम आपको देख नहीं पा रहे। हाँ, आप मैं गैलरी ये व्यू पे रहा। देख रही है ना रीता जी? हाँ, मैं यहाँ हूँ। वो है बीच में। देखो, मैं अपने आप को मूव कर लूँ। ओके। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, हो गया, हो गया। हो गया? दिख रहा है आपको? हाँ जी। अब दिखना चाहिए, सबको दिख रहा है, मैं दिख रही हूँ। करनो का ही ऊपर अब हाँ, दिखा तो है। प्लीज सब लोग अपना म्यूट कर हाँ, लीजिए जो भी। हाँ, म्यूट कर दीजिए आप। हाँ, आवाजें अच्छा। आ रही है। और सब लोग अपना हाथ दिखाई देना चाहिए आपको, मैं तभी बता सकती हूँ कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। तो ये जो हाथ का पोर्शन है आपका, ये यहाँ वाला, इस पे आपको 2 उंगलियों से ऐसे करना है टैप। ठीक है। और बोलिए, हालांकि हालांकि मैं ही हूँ मैं जिसने इसे क्रिएट किया है। इसने इसे क्रिएट किया है। अब अगर ये आपका हेल्थ का इशू है तो आप बोलोगे ये हेल्थ का इशू मैंने क्रिएट किया है। ठीक है। अगर आपको कोई फाइनेंशियल इशू आ रहा है तो आप बोलोगे ये मनी का इशू मैंने क्रिएट किया है। ठीक है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे, हालांकि इसे मैंने ही क्रिएट किया है, मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मैं ही जिम्मेदार हूँ, और मैं एक्सेप्ट करती हूँ मैं जैसी भी हूँ, अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। अच्छा, शशि जी, आप थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, हाथ ऐसे करके करिएगा। ठीक है। हाँ। ओके। यहाँ पे ये हिस्सा जो है ना, ये हिस्सा यहाँ पे आपको यहाँ से उंगलियों पे करना होता है। इट्स लाइक आप कराटे चॉप नहीं होती, कराटे का जैसे करते हैं। तो अगर आप यहाँ नहीं करोगे तो असर नहीं होगा। ठीक है। ओके। प्रियंका जी, आपका मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, आप अपनी उंगलियों को लेकर आएंगे, और हाँ जी रीता जी, आपका सही दिख रहा है मुझे, आप सही कर रही हैं। हाँ, ऐसे करके इधर आपको यहाँ पे करना है। ठीक है।
और अगर आपका ये जिस हाथ से आप लिखते हैं वो आपका डोमिनेंट हैंड होता है, ठीक है, उस हाथ से आपको चॉप करना होता है। और जो हाथ नॉन डोमिनेंट होता है, जिसको आप मतलब कम इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी होता है जिसपे आप चॉप करेंगे, ठीक है। पर फिंगर आपके उस हाथ की होंगी जिससे आप लिखते हैं, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप है, आप अपनी आईब्रोज के ऊपर लेके जाइए दोनों उंगलियों को, ठीक है। चश्मा उतार लीजिए, हाँ जी। आईब्रोज के ऊपर जाके यहाँ टैप कीजिए और बोलो। आप जैसे मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम जो भी है, जैसे पैसे की है, तो मैं बोल रही हूँ कि नहीं, मनी मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, रिलीज, ठीक है। या मुझे पेन हो रहा है तो मैं बोलूंगी मुझे जो पेन हो रहा है वो पेन रिलीज, ओके। फिर यहाँ पे आइए, जहाँ पे आंखों के साइड में आइए सब लोग। हाँ हाँ जी, गरिमा जी, अब वहां से यहाँ साइड पे आ जाइए, जो आपका टेम्पल कहते हैं इसको, वहां आ जाइए और वहां बोलिए जो भी आप फीलिंग बिलीव कर, जैसे कि सपोज कीजिए हम मनी का ही बोलते हैं, पैसा पेड़ों पे उगता है, नहीं सॉरी, पैसा पेड़ों पे नहीं उगता है, नहीं, मेरे लिए पैसा पेड़ों पे उगता है, ओके। मैं अपने लिमिटिंग बिलीफ को रिलीज करती हूँ। अब तीसरा पॉइंट आपकी आंख के नीचे है, यहाँ पे जहाँ एक बोन होती है आपकी, एक हड्डी होती है, वहां पे आके आप दोबारा से जो भी आपका बिलीफ है, जैसे मैं मनी के लिए बोलती हूँ, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, रिलीज, पैसा कमाना मेरे लिए बहुत आसान है। अब पहले हमने यहाँ किया था, आईब्रोज के ऊपर, साइड में, आंख के नीचे। अब आप जहाँ क्राउन चक्रा होता है ना आपका सर पे, वहां आ जाइए, ठीक है। जो भी आपका हम मनी के लिए कर रहे हैं, जब मैं बोलती हूँ नहीं मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, मनी कम्स टू मी इजीली, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, रिलीज। क्राउन चक्रा से करने के बाद आप फोटो के यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप एक हाथ से भी कर सकते हैं, दो हाथ से भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। सेम चीज बोलिए, पैसा कमाना बहुत आसान है, मेरे लिए पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मैं यूनिवर्स का सबसे प्यारा बच्चा हूँ, रिलीज। और उसके बाद अब आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ नीचे का जो हिस्सा है, दोनों हाथों से भी कर सकते हैं, एक हाथ से भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इसमें सेशन जरूर करेंगे, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है, आप इसका एवरीडे लाइफ में बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, ये होपोनोपोनो से ही कनेक्टेड होती है। तो मिला के मैं बनाती हूँ, तो यहाँ पे आप दोबारा से बोलेंगे पैसा कमाना बहुत आसान है, मेरे लिए पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, रिलीज। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे करने के बाद आपकी यहाँ पे एक हार्ड बोन होती है, इसे कॉलर बोन कहते हैं। यहाँ पे एक बोन होती है जहाँ पे आपको कॉलर बोन होती है, जहाँ पे अगर आपने मान लीजिए शर्ट पहनी है तो कॉलर यहीं आते हैं, हार्ड सा होता है, वहां पे दोनों हाथों से आपको टैप करके दोबारा से ये स्टेटमेंट को बोलना है, पैसे पैरों पे नहीं उठते, रिलीज, मेरे लिए पैसा कमाना बहुत आसान है। एंड लास्ट, आपके पास जो अंडर आर्म है आपकी, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आप जब प्रेस करेंगे दो उंगली से, नॉट्स हो जाती हैं वहां पे, वो एनर्जी ब्लॉक्स होते हैं, जो आपकी एनर्जी स्टक हो गई है आपके लिमिटिंग बिलीफ्स को लेके, हेल्थ के लिए, कैरियर के लिए, मनी के लिए, रिलेशनशिप के लिए। तो अगर आपको यहाँ पे नॉट्स हैं तो इसका मतलब है आपको ये प्रैक्टिस को कई बार करना चाहिए, ठीक है। वहां पे दोनों उंगलियों को लेके जाइए, सेम चीज बोलिए, पैसे पेड़ों पे नहीं उगते, रिलीज, मेरे लिए पैसा कमाना बहुत आसान है। अब यहाँ से करने के बाद वापस हम अपने हाथ में आते हैं, और ये जो हाथ है इसको ऐसे मुट्ठी बांध लेते हैं, ठीक है। अब आप मुट्ठी बना लेंगे तो ये जो आपका अंगूठा है, ये इसके ऊपर का हिस्सा है, आपको यहाँ पे अपनी उंगली से हिट करना है। आप बोलिए, मैं जितने भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं और एनर्जी ब्लॉक हैं पैसे से रिलेटेड,
मैं उसको रिलीज करती हूँ, रिलीज रिलीज रिलीज। आपको यहाँ पे लगना चाहिए, दुखना चाहिए, तब वो रिलीज होता है। फिर ऐसे उंगली को, नेक्स्ट फिंगर को निकाल के आप बोलिए, मैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड जितने भी लिमिटिंग बिलीफ हैं उनको रिलीज करती हूँ, रिलीज रिलीज रिलीज। फिर आप कैरियर पे आ सकते हैं अपने, और आप सारी उंगलियों को एक चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं, पर मैं नॉर्मली इस प्रैक्टिस को वन साइड ए करती हूँ और सबके लिए करती हूँ। मैं अपने सभी लिमिटिंग बिलीफ को कैरियर से संबंधित रिलीज करती हूँ, रिलीज रिलीज रिलीज। फिर थर्ड इस फिंगर पे मैं अपने रिलेशनशिप से संबंधित सभी नेगेटिव बिलीफ्स को, लिमिटिंग बिलीफ्स को रिलीज करती हूँ, रिलीज रिलीज रिलीज। एंड देन लास्ट फिंगर पे आके मैं अपनी हेल्थ, कैरियर, मनी, रिलेशनशिप से संबंधित सभी नेगेटिव बिलीफ्स को, लिमिटिंग बिलीफ को रिलीज करती हूँ, रिलीज रिलीज रिलीज। अब इसको करने के बाद ये लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको करना होता है, अपने दोनों हाथों से हमारे पैर के नीचे जो फुट होता है उसके नीचे एक एरिया होता है जहां से कि प्राण ऊर्जा का प्रवाह होता है। हम भूल जाते हैं, हम तो सांस भी शैलो लेते हैं। तो आपको अपने दोनों हाथों से ऐसे ऊपर करके ले जाना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको इमेजिन करना है कि पैरों से जब आप सांस ले रहे हैं तो पैरों से आपकी ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, पैरों से ऊपर आते हुए पूरी बॉडी में ऊपर तक जाएगा। और आप जब इस प्रैक्टिस को करेंगे तो आपको सचमुच में महसूस होगा कि हाथों से ऊर्जा यहाँ पे आपको इधर महसूस होगी। हो सकता है पहली बार में नहीं हो, लेकिन आप 2-3 बार करें। ये अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए भी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। तो हम एक बार करेंगे क्योंकि EFT का एंड इसी से करना चाहिए हमेशा। तो हम अपने दोनों हाथों से ऐसे करके सांस भरते हुए, जैसे आप सांस भर रहे हैं, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे आप, बिल्कुल ऊपर, ठीक है। और महसूस करेंगे कि नीचे से प्राण ऊर्जा आपके शरीर में हाथों पैरों से आती हुई यहाँ तक पहुंच गई है, ऊपर तक आपकी इन पे, ठीक है। और फिर डीप ब्रेथ लेके ऊपर, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो ऐसे करेंगे, मुंह से सांस नहीं लेना है ना सांस छोड़ना है, दोनों बार मुंह बंद करके नाक से ही सांस लेने का है, ठीक है। तो मेरे साथ कीजिए एक बार, सांस भरते हुए फिर सांस छोड़ते हुए। जब आप सांस छोड़ेंगे, मैं मुंह से करके दिखाया आपको क्योंकि जिससे आपको पता हो कि आप रिलीज करो, लेकिन मुंह से वापसी में नहीं करना है, ठीक है। आपको ऐसे ही छोड़नी है और ऐसे करना है, जिससे कि जो भी नेगेटिविटी थी वो रिलीज हो गई, बाहर चली गई, और आपका ऑरा प्रोटेक्टेड हो गया है। आप जितनी बार इस प्रैक्टिस को करते हैं, ईच टाइम 1 फीट ऑरा आपका बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी लिमिटिंग बिलीव्स और वो होते हैं। तो अगर आप 8 बार करते हैं तो 8 बार आपका 8 फीट तक ऑरा एक्सपैंड करता है इससे। तो ये लास्ट स्टेप होता है इसका। तो जो भी आपका अगर प्रॉब्लम है, हैवीनेस है, कुछ है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं मेरे से। मंजू जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। यू वेलकम। मंजू जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो गलत कर रहे थे, आपको ऐसे लेके जाने का, फिर महसूस करने का यहाँ पे दोनों हाथों में कि यहाँ एनर्जी का प्रवाह हो रहा है। शुरू शुरू में विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि पहली बार आप कर रहे हैं, आपकी कहाँ एनर्जी स्टक है आपको भी नहीं पता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके फिर सांस छोड़ते हुए उसको कमर के पास लाके आपको यूनिवर्स में वापस दे देने का है, ठीक है। थैंक यू सो मच, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे ज्यादा तो मेरी डॉक्टर संतोष जी का। उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस चैनल पे आके आप सब लोगों से बात कर सकूं। सुरभि जी का कोई क्वेश्चन है, इज दैट राइट? मैम या वी आर मैम शशि, यस, मैम कैरियर मनी और रिलेशनशिप। कैरियर और मनी के अलावा
कैरियर और मनी के अलावा क्या चीज के लिए हम वो प्रे कर सकते हैं? देखिए 4 एरियाज होते हैं लाइफ में, हेल्थ, कैरियर, मनी, रिलेशनशिप। एक जगह भी इम्बैलेंस होगा तो आपको महसूस, आप खुश नहीं रह सकते, ठीक है। तो इसलिए चारों एरियाज पे काम करना चाहिए, लेकिन आप 1 बाय 1 कर सकते हैं और आप इम्प्रूवमेंट खुद ही देखेंगे। पर जो 4 लाइनें बताई हैं वो आप एवरीडे कभी भी यूज कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम है तो। चारों ही करने जैसे पड़ते हैं या एनी वन और टू, या ऑल द 4? देखिए आप स्टार्ट तो एक चीज से करेंगे ना पहले, है ना। स्टार्ट तो धीरे धीरे आप, जो भी आपकी एज है, आप इतने टाइम से अपने फैमिली से हम लिमिटिंग बिलीफ लेके आते हैं। जैसे जैसे एक एग्जांपल मनी का ही बताती हूँ। मैं ये बोलती हूँ मेरे लिए मनी पेड़ पे उगती है, आपको लगेगा कि ये कैसी बात कर रही है, एंड मैं आई मीन इट। पैसा मेरे पास ऐसे आता है कि अपने आप आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे पेरेंट्स बचपन से हमें कहते हैं अरे पैसे थोड़ा ना पेड़ पे उगते हैं, है ना, अच्छा, या ये पैसा इतना थोड़ी ना आसानी से कमाया जाता है। देखिए यूनिवर्स के पास हर चीज की अबंडेंस है। आप सोल का भी प्लान बना के आते हैं तो बॉटम लाइन ये होती है कि हम वी आर मेड इन इमेज ऑफ द गॉड, ठीक है। तो हमारा हमें इस सोल को, अपनी लाइफ को जॉय हैप्पीनेस के साथ जीना होता है। तो उन लिमिटिंग बिलीफ को आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे घर में ही बोल देते हैं, कभी कभी हस्बैंड होते हैं, तो मैं मॉम यूज टू टेल मी कि आदमी तो ऐसे ही होते हैं, गुस्सा करते हैं। नहीं नहीं, वो गलत है, वो आपका लिमिटिंग बिलीफ है। हाँ, तो उसको तोड़ेगा कौन, आप ही तोड़ेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, कोई मेल तो नहीं है, लेकिन जैसे बहुत सारे जो मेल लोग मेरे स्टूडेंट हैं, उनको लिमिटिंग बिलीफ था। लोग कहते थे लड़कों को थोड़ी ना रोना आता है। नहीं नहीं, गलत है। इमोशन तो उनमें भी है ना, वो भी तो किसी के फादर है ना। हमारे फादर होते हैं, ब्रदर होते हैं। तो ये सब लिमिटिंग बिलीफ है, तो इनको हमें ही तोड़ना होगा। तो इनको तोड़ने के लिए आपको बार बार बोलना पड़ता है, और जब आप ऐसे करते हैं तो आप रिलीज कर देते हैं उनको। टाइम लगेगा लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है आपके लिए। हाँ आशा जी, हाथ ऊपर ऐसे लेके जाके और फिर नीचे लाते समय ऐसे करना है। ऐसे करने का है, हाँ, जी ऑरा क्लीन करने के लिए। हाँ जी जी जी, बिल्कुल, दैट्स ये ऐसे क्लियर। ऊपर जाने का और फिर वापस ऐसे। हाँ हाँ, जो हाँ हाँ निकाल दिया यूनिवर्स वापस। हाँ। जो सपोज यूनिवर्स में एनर्जी जाके मिक्स हो गई, यूनिवर्स के पास तो अबंडेंस ही अबंडेंस है। हाँ यस, बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल। मान सकते हैं। आई थिंक इनको कोई क्वेश्चन है, सुरभि जी ने दोबारा से। सुरभि, हाँ सुरभि बात करो। हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, जैसे कि मैं जब ऊपर हाथ लेकर गई थी, ऐसे करके मैं ऐसे करके लेके गई, तो कुछ गलत तो नहीं है? नहीं नहीं, अच्छा, एक सबसे अच्छी बात आप याद रखिएगा, होपोनोपोनो में कुछ भी गलत नहीं होता है, ठीक है। ये हाँ। पूरा वननेस की एनर्जी पे बेस्ड है। जैसे आपको कोई तकलीफ है तो उसके लिए कहीं ना कहीं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है। ये वननेस की एनर्जी पे है, तो इसमें कहीं भी कुछ भी गलत नहीं है। पर एक चीज मैं अभी भी बोलूंगी, आप इसको यूज कीजिए तो ऐसे मत यूज कीजिए कि दूसरे का बुरा सोचिए, ठीक है। क्योंकि बुरा भी बुरे हम बुरे सोचते हैं ख्याल तो तो वो आते हो ही जाता नहीं है। है। हाँ, बुरे ख्याल नहीं होते हैं, ना बुरे ना ना, ख्याल तो नहीं होते हैं। नहीं नहीं, मैं आपको वैसे बता रही हूँ। जैसे एक एग्जांपल है कि वन ऑफ माय स्टूडेंट, शी वाज ट्राइंग, वो रिलेशनशिप ठीक करना चाह रही थी, और बाद में मुझे पता चला कि वो जिनसे रिलेशनशिप ठीक करना चाह रही थी, क्यों करना चाह रही थी, ही वॉज मैरिड, वो मैरिड थे। तो मेरे सिर्फ एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया, आपके लिए नहीं है, एक कॉमन एग्जाम्पल दिया। आपकी इंटेंशंस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि व्हाट कम्स गोज अराउंड। आप जैसी वाइब्रेशन यूनिवर्स में देंगी, लौट के तो आप ही के पास आने वाली है, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स का एक लॉ है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो आप एनर्जी को पैदा कर सकते हैं, ना आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर जैसी इंटेंशन, जैसी एनर्जी आप यूनिवर्स को देंगे, वैसी ही आपके पास वापस आएगी। तो आपके लिए नहीं है, पर सबके लिए एग्जाम्पल है कि जैसा जो भी करें सोच समझ के करें, क्योंकि मैनिफेस्ट तो सब होता है, हम खुद ही क्रिएटर है अपनी रियलिटी के, है ना। तो जो भी आप करें सोच समझ के करें। और अगर कुछ ठीक नहीं होता है तो कभी कभी वो आपका सोल का प्लान होता है, लेकिन हेल्थ में मैंने देखा है कि कंडीशंस इंप्रूव हो जाती है, ठीक हो जाती है, आपको सफर नहीं करना पड़ता। तो तो मैम, जैसे हम, चक्रा ब्लॉकेज के लिए भी अपन कर सकते हैं, जैसे अपने चक्रा ब्लॉक है तो उसके लिए भी हाँ अपन कर सकते हैं?
उसके लिए अगर मैं ये चाहूँ तो इस पर भी चक्र ब्लॉकेज के लिए बोल सकती हूँ, इस पर भी बोल सकती हूँ, मैं जितना ज्यादा नहीं हुई नहीं नहीं बोल सकते। ओके, होपोनोपोनो जो है वो हवाईयन प्रैक्टिस है। जो ईएफटी टेक्निक है, डॉक्टर संतोष, मैं देखूंगी मेरे पास कब टाइम होता है, मैं ईएफटी पे एक सेशन ले लूंगी। जी मैंने जी होपोनोपोनो और ईएफटी को कंबाइन किया है। ईएफटी एक अमेरिकन राइटर है, उन्होंने ये टेक्निक बनाई थी किसी भी चीज से इमीडिएटली रिलीफ पाने के लिए। ये सब हमारे मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं। आपको पता है चाइनीज लोग जो होते हैं, सीखा तो खैर उन्होंने इंडिया से ही है, लेकिन वो इन मेरिडियन पॉइंट को यूज करके एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें मेरिडियन पॉइंट करते हैं, तो आप चक्रा का नहीं कर सकते, चक्रा को बोल के जो नहीं कर सकते, उन्होंने जो बनाया हाँ है उसके लिए है। चक्रा हीलिंग हाँ के लिए आई सजेस्ट कि आप चक्रा मेडिटेशन कीजिए, बहुत सारे मेडिटेशन अवेलेबल हैं, आनापाना सती ध्यान में भी। अगर हाँ जी, मेरिडियन से कर सकते हैं मैम तो मेरिडियंस का नॉलेज थोड़ी बहुत तो मुझे है, उसका आप नहीं उस पे आप सेशन ले लीजिएगा। नहीं, एनर्जी का देखिए, मैंने जिनसे सीखा है वो डाना ईडन है, वो माइंड वैली की वो हैं। एनर्जी वो बिल्कुल एक डिफरेंट फील्ड हो जाता है। ठीक है, मैं होपोनोपोनो से इसलिए कंबाइन करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों करती हूँ। कुछ लोगों को चेस्ट में हैवीनेस हो जाती है, रोना बहुत आता है, रोना बंद नहीं होता। ठीक है, अब आप बोलेगे कि रोना क्यों आता है, आप ही ने तो कहा मैम रोना आएगा इसमें। ठीक है, रोना आता है, लेकिन रोना बंद भी होना चाहिए। आप जानते हैं रोना क्यों आता है? अपना कुछ ना कुछ ब्लॉक रिलीज हो रहा होता है, कोई इमोशनल ट्रॉमा रिलीज हो रहा होता है। राइट, बिल्कुल सही बोला आपने। जब वो आपका इमोशनल ट्रॉमा रिलीज हो रहा है, आपको इसलिए रोना आ रहा है। लेकिन कभी कभी कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर, हम जब ये जो कर रहे हैं होपोनोपोनो भी, डजंट मैटर, हवाईयन प्रैक्टिस है, एनर्जी पे बेस्ड है। जब आप एनर्जी पे बेस में काम कर रहे हैं, एनर्जी तो यूनिवर्स में इतनी सारी है, कॉस्मिक एनर्जी बड़ी पोटेंट होती है, कुछ लोग हैंडल नहीं कर पाते। ठीक है, तो जब आप हैंडल नहीं कर पाते तो आपके लिए ग्राउंडिंग बहुत जरूरी होती है। ठीक है, अगर आप ग्राउंडिंग नहीं करेंगे तो आप कितना भी मेडिटेशन कर लीजिए, कोई भी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप उस एनर्जी को हैंडल नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो उसके लिए भी प्रैक्टिसेस होती हैं। तो अगर टाइम परमिट करेगा तो जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम जरूर सेशन करेंगे इसमें। ये बहुत सिंपल टेक्निक्स है, आप अपनी लाइफ में एवरीडे अप्लाई करेंगे तो कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलती हूँ कुछ भी आप बिना उसके मत कीजिए, क्योंकि अगर ज्यादा एनर्जी हुई तो अगर आप ग्राउंडिंग से फेमिलियर हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे लोग सेथ विस्टम करके आते हैं आना पीएमसी में, और वो कई दिन तक रोते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने सेथ विस्टम तो कर लिया, लेकिन वो नॉलेज, वो एनर्जी वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप परेशान रहेंगे, आपको हेल्थ की प्रॉब्लम रहेगी। तो कुछ भी कीजिए बहुत सोच समझ के, और मैं बोलती हूँ सब चीज मॉडरेशन में बहुत अच्छी है। पर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पीएमसी नेपाल ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगी आपको। ठीक है मैम, और एक चीज और मैम, लिमिटिंग बिलीफ्स तो मैम इतने हैं कि हमें खुद ही नहीं पता कि कितने हैं। तो सिर्फ इतना ही बोलना है साकि सारे इससे रिलेटेड सारे लिमिटिंग बिलीफ, हेल्थ से रिलेटेड सारे लिमिटिंग बिलीफ्स। अच्छा, इस पे मैं आपको बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं इसमें क्या करती हूँ कि अगर हमने होपोनोपोनो का कंटिन्यू किया तो हम उन लिमिटिंग बिलीव्स को लिखते हैं। जैसे अभी मैं आपको बोलने वाली थी, आप जिन सब लोगों ने एक हमने पार्ट किया था जिसमें आपने लिख बोला था कि उस बंदे को याद करो, द पर्सन हु हर्ट यू मोस्ट, है ना। तो आज आपको क्या करने का है? तो आज आपको, अगर आपके यहाँ रात है होने वाली है, तो सोने से पहले जो लोग इंडिया में हैं उस पर्सन को आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, उस लेटर में आपको जो मन में आता है लिख दीजिए। ओके, लिखने के बाद अब जैसे आपने बोला है नेगेटिव बिलीफ, जो भी आपके बिलीफ्स हैं उस पर्सन को लेके, जो भी हुआ, जो बात आप उससे नहीं भी कह सके, उन सबको लिखने के बाद आप उस लेटर को या तो बर्न कर दीजिए। लेकिन जो लोग यूएस में रहते हैं और बर्न नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस में, जो गुस्सा है जो अंदर आपकी भरा हुआ है उसको छोटे छोटे पीसेस में करके आप यूनिवर्स में डाल सकते हैं। तो इसी तरह से जो आप बोल रहे हैं लिमिटिंग बिलीफ, तो अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को लिखिए, रोज लिखिए। आप क्या बोल रहे और हो? घंटे के बाद ओके,
नहीं, आई थिंक उनका इससे रिलेटेड नहीं है। तो आपके जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनको लिखिए, उनको लिखने के बाद आप बर्न कर सकते हैं। पर वो डिफरेंट प्रैक्टिस होती है। अगर आप मनी के लिए कर रहे हैं, हर रोज मनी के लिए कर रहे हैं, तो मनी के लिखिए और उसको बर्न कीजिए, ठीक है। और कुछ लोग बर्न करना अच्छा नहीं मानते, लेकिन आई बिलीव कि यूनिवर्स में आप जो भी एनर्जी देते हो उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं जो उस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर ले, ठीक है। यूनिवर्स के लिए आप उसे भगवान बोलिए, आप उसे गॉड बोलिए, जो बोलिए। तो अपने में लिमिटिंग बिलीव्स लिख के आप बर्न कर सकते हैं, पर उसका एक प्रॉपर तरीका होता है। अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को लेके करेंगे तो वो प्रॉपर वे में रिलीज होंगे, क्योंकि आपको टेम्परेरी सोल्यूशन थोड़ी ना चाहिए कि आपने आज लिखा और वो लिमिटिंग बिलीफ वापस आ जाए। कहने का मतलब होता है कि आप जो भी लिमिटिंग बिलीफ है वापस दे रहे हो, चाहे वो आपने अपने पेरेंट्स से लिए है, लेकिन साथ ही साथ आपने बच्चों को भी तो दिए, वो अपने या नहीं दिए, ये है ना। तो तरीका ये होता है कि पेरेंट्स को वापस कर दीजिए, बच्चों से वापस ले लीजिए, नहीं तो आपके बच्चे अपने बच्चों को देने वाले हैं। इसे हम इनर चाइल्ड हीलिंग कहते हैं। नोइंगली अननोइंगली हम अपने पेरेंट्स से इतना कुछ ले लेते हैं जो हमारे किसी काम का नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है। पर साथ ही साथ जैसे आप अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं, आप अपने बच्चे को वो लिमिटिंग बिलीफ वो सब दे देते हैं जो उनके किसी काम का नहीं है। तो हम जी मैम, करेंगे संतोष जी, हम जरूर करेंगे हीलिंग, जिसमें हम अपने एंसेस्टर्स को उनका वापस दे देंगे जो हमें नहीं चाहिए, और अपने बच्चों से वापस ले लेंगे जो उनके किसी काम का नहीं है। देयर इज अ प्रॉपर वे टू ड्रॉप दैट। ठीक है आशा लेकिन जी। मैम हाँ, लीव अपना पूरा संसार सुबह से लेकर रात भरी पड़ी है, हमें तो पता ही नहीं है ये भी लिखना है, ये भी देखे तो हर चीज लिमिटिंग बिलीफ से रिलेटेड है, हर चीज। पर आप धीरे कितनी धीरे रिलीज तो लिखेंगे? कर सकते हो ना, इट इज पॉसिबल ना। आप जो भी आपकी एज है, आप इतने सालों से उसे फॉलो करते हो, तो धीरे धीरे रिलीज कर सकते हो। होता है, मेरे साथ भी ऐसा था। मुझे ऐसा लगता था मनी के लिए कि माय मॉम यूज्ड टू से कि नहीं, पैसे कोई पेड़ पे थोड़ी ना उगते हैं, पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है। तो मैं सोचती थी कि हाँ, जितना मेहनत करूंगी, जितना हार्ड वर्क करूंगी, उतने ही पैसे मिलेंगे। नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। तो फिर पैसे हाँ, आएंगे कैसे, ये चीज तो मुझे आज भी समझ में नहीं आती। नहीं, ये देखो, ये कहाँ से आप आएंगे? लिमिटिंग, आपका लिमिटिंग बिलीफ सामने आ गया। देखो, आपका काम है मेहनत करना। आप जो भी सोल का प्लान बना के आए हो, आपने बोला है हर एक के लिए अबंडेंस है। ऐसा नहीं है कि हम बोले कि हम अपने बच्चों को ये नहीं दे सकते। यूनिवर्स ने सबको इतना दिया है कि आप एनफ, बस खाली दूसरे से जेलसी मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा। जब लिमिटिंग बिलीफ को रिलीज करते हैं, मैं इसलिए उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहती हूँ, पूरा एक टॉपिक है। कभी कभी लोग लिमिटिंग बिलीफ को रिलीज करते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम क्या होती है। मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्लाइंट्स हैं, बोलते हैं मुझे तो मिल जाए, इसको नहीं मिले। यहाँ आप गलत हो। आपको एक रियल एग्जांपल बताती हूँ, बिना एनी डिले के। 8 बजने वाले हैं, पर इट्स ओके, लास्ट एग्जांपल है। कोविड में मैं जिस होटल में हम थे, तो जो सीईओ थे कंपनी के, उन्होंने मुझे बोला, आशा, हर एक को $5,000 दे दो, ठीक है, मगर सबसे पूछ लो कि वो क्या करना चाहते हैं। आई हैव मोर देन 51 एम्प्लॉइज, ठीक है। मैंने सबसे पूछा, आप मुझे बता सकते हो क्या हुआ होगा? 51 लोगों ने मुझे क्या कहा होगा कि हमें दे दो $5,000, या कहा होगा हमें मत दो? आप बताओ क्या सोचा, बताओ, आप आंसर सोच के बताओ मुझे। मांगा ही होगा सबने। हाँ जी, हाँ, हाँ जी सर। ओके, अब मैं आपको सही जवाब बताती हूँ, जस्ट टू मेक इट शॉर्ट। लोगों ने मेरे से क्या रिएक्शन दिया, मेरे बॉस तो जो यूएस गवर्नमेंट दे रही है उसके अलावा $5,000 हर एक को दे रहे हैं। लोगों ने मुझसे ये पूछा, ये नहीं पूछा कि हमें 5,000 मिलेंगे कि नहीं। उन्होंने मुझसे ये पूछा, आशा जी क्या इसको भी मिलेंगे जो नया आया है? तो रिक, मैंने बोला देखो, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आपको $5,000 मिल रहे हैं, मीटिंग थी, क्या आपको चाहिए? सबने मुझसे कहा, मैम हमें आपसे अकेले में बात करनी है। सर, अच्छी बात है। आपको पता है लोगों ने मेरे से क्या कहा? नहीं मैम, हमको क्यों, हमको मिलेंगे समझ में आता है, इसको नहीं मिलने चाहिए, ये तो अभी आया है, इसको $5,000 क्यों मिलने चाहिए? मैम ऐसा करो, आप पैसे बचाओ, हमें पैसे नहीं चाहिए।
तो ये होता है लिमिटिंग बिलीफ का रिजल्ट। तो मैं इसलिए, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इट्स अ वाइड टॉपिक। तो ऐसे आप एनर्जी ब्लॉक करते हो, आपके लिमिटिंग बिलीफ कैसे रिलीज होगा? आप दूसरे का तो बुरा सोच रहे हो ना। इस यूनिवर्स में सबके लिए अबंडेंस है, मुझे भी मिले, उसको भी मिले। देखिए बिल्कुल। इतना आसान नहीं होता कि आप एकदम से रिलीज कर सके, टाइम लगता है, आपसे गलती होगी, आपको विचार आ सकता है कि अरे ये तो डिजर्व नहीं करता, ये तो अभी आया। आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि वो डिजर्व करता है कि नहीं करता? जी, नो जजमेंट, ओके। सबसे बड़ा रूल है यूनिवर्स का, जजमेंट नहीं करना। जजमेंट आपने की तो यूनिवर्स क्या समझता है, एनर्जी लेवल पे हम सेम हैं। और एनर्जी लेवल पे हम सेम है तो क्या होगा, आपको भी नहीं मिलेगा, मुझे भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। एनर्जी वननेस है लेवल ना। पर हम सेम है का मतलब ये हम में कौन कौन है? हम मतलब आप और मैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको लग रहा है कि आशा जी को पता है होपोनोपोनो कैसे करते हैं, लिमिटिंग बिलीफ, और मुझे नहीं पता है। आपको पता सब कुछ है, लेकिन आपने जो इतनी लेयर्स लगा रखी है ना, एनर्जी के लेवल पे हम सब इक्वल हैं। जितने भी लोग इस ग्रुप में बैठे हैं, जितने भी लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, सबके पास नॉलेज है, सबके पास वो अबंडेंस है। लेकिन हम कैसे ब्लॉक करते हैं, ये सोच के कि नहीं मैं तो डिजर्व करती हूँ, ये डिजर्व नहीं करती, या इसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है। लोग ऐसे नहीं कहते कि दो लोग एक ही टाइम पे पैदा हुए, उसके पास इतना पैसा है, मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है, कभी सोचे ना डीप में बैठ के। मतलब अगर सोल प्लान। हम ये कहें कि हम तो ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं सोचते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पूर्व समय में ऐसा नहीं सोचा है। हमारा ब्लॉकेज इसलिए है कि हम पहले ऐसा सोच चुके हैं, ऐसा कर चुके हैं। राइट। पर वो धीरे धीरे आप उसे क्लियर कर सकते हैं, उसमें टाइम लगता है। और ऐसा होगा कि जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा विचार आ जाता है मन में कि अरे ये कैसे डिजर्व करता है, क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना। तो आप हाँ। लेकिन बोलने के एकदम बाद बोलो आई एम सॉरी, मैं कौन होता हूँ इसको जज करने वाला, हमें किसी को भी जज करने का राइट नहीं है। पर एक बात आप याद रखिएगा, आप मुंह से बोले ना बोले, आपके थॉट्स जो होते हैं वो मैटर करते हैं। आपके अंदर एक इनर चाइल्ड होता है, वो आपकी हर थॉट का, आपने सामने नहीं बोला किसी को, ठीक है। जैसे आपका किसी से झगड़ा हुआ, एग्जाम्पल दिया, पर्सनली मत लीजिएगा। आपने मन ही मन उसको अंदर कुछ बोला, अरे तुम क्या हो, तुम सामने नहीं बोला, लेकिन आपके जो अंदर का इनर चाइल्ड है, उसके पास एक मेमोरी बैंक होता है, उसने स्टोर कर लिया उसको। आपको लग रहा है आपने नहीं कहा, किसी ने नहीं सुना, यूनिवर्स ने सुना, क्योंकि वो इनर चाइल्ड स्टोर करता है। तो हर चीज की आपके ही पास एक सीडी है जिसमें रिकॉर्ड होता है आपकी थॉट्स का भी। तो इट टेक्स टाइम अपनी थॉट को क्लियर करने में, प्योरीफाई करने में। और मैम अगर ये चाहें कि सारे थॉट्स क्लियर हो जाएं, सारे थॉट्स पुराने, तो उसमें तो तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा उसमें तो। और उसमें देखिए अच्छा निकलने ऐसा का नहीं भी होता, सिस्टम। ऐसा नहीं होता। मेरे को 2016 में मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था, तो मुझे लगा था वाई मी, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, ऐसा क्यों। लेकिन इट डोंट टेक मी मोर देन 4 और 5 years टू कम आउट ऑफ इट। सब कुछ पॉसिबल है। आप मेडिटेशन में बैठिए, आनापाना एवरीथिंग इज से, पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ जी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली, लिमिट डिसाइड बिल्कुल। नहीं कर सकते ना कि कर सकते हैं? क्या चीज? टाइम लिमिट डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे इस चीज से रिलेटेड थॉट जल्दी से जल्दी। यहाँ आपकी गलती है। देखिए, आप यूनिवर्स में कभी भी कुछ मांगते हैं ना, जैसे मैं अपने बेटे का ये आपको एग्जांपल दे रही थी। तो जब मैंने अपने बेटे की बुली के लिए यूनिवर्स से मांगा था, मैंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि वो मेरे बेटे का कार्मिक अकाउंट भी हो सकता है कि वो लड़का आके तंग कर रहा है, ठीक है। हमको कुछ भी करना है, लेकिन दूसरे के सोल प्लान को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि नहीं फिर आप करना। कार्मा बनाते हैं, ठीक है। ये बहुत डीप टॉपिक है, हम इस पे घंटों बात कर सकते हैं। तो पॉसिबल है, टाइम लगता है, लेकिन जब टाइम आता है तो इतनी जल्दी होता है। मगर आप एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। अगर आप आउटकम डिसाइड करके बैठेंगी, एक्सपेक्टेशन करेंगी, तो वो आपका काम देर से होगा, क्योंकि आप अटैच हो गए हैं उससे, ठीक है। सोल का क्या पर्पस होता है, सोल तो प्योर है, उसका काम है जॉय, हैप्पीनेस। तो आपको आउटकम नहीं करनी है। टाइम लिमिट किसको दे रहे हो आप, यूनिवर्स को नहीं। आप टाइम लिमिट नहीं दे सकते। ओके जैसे सुप्री अपन जी, देख
डिसाइड करो ये काम अपन 1 साल के मतलब 1 साल अपन लगातार पूरे मन से करेंगे, क्योंकि अपन भी वो थोड़ा सा फेड अप हो जाते हैं ना, कि फेड अप हो जाते हैं कि यार अब इतना कर रहा हूँ और हो नहीं रहा है। एक्चुअल में क्या होता था कि मैं जब माफीनामा करती थी तो मैंने फील करा कि हाँ मैं उन लोगों के लिए सोचती, तो मुझे अच्छी फीलिंग्स आती थी। मैं उन लोगों का मतलब मुझे लगता है कि हाँ कुछ हद तक तो मैंने कर दिया है, माफ कर दिया है। अगर डीप में कुछ बैठा होगा तो उसका कैसे पता लगाऊं, लेकिन जो मन में आ जाता है ना थॉट, तो वो क्लियर तो होता ही है। तो वो सोचते 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 वो एक दिन ऐसा वो डीप में गई और उसमें से ऐसी तकलीफें निकली, ऐसी जलन निकली, ऐसी परेशानी निकली। तो मैं कहूँ मैंने तो माफ कर दिया था, फिर ये सब क्या आ रहा है। फिर मैं मेडिटेशन करती रही, फिर मुझे एक टीचर से संपर्क हुआ, उन्होंने बताया आप वो उसने आपको सालों तक तंग किया है, आप उसे वैसे ही माफ करते रहे हो। तो अब उसकी जो परेशानी है ना डीप में बैठी है, अब ये डीप में जब जब आप जाओगे तब तक निकलेंगी। तो वही चीज अपन फेड अप होते हैं, तो अपन सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और फिर जिस चीज की अपन को पूरी नॉलेज नहीं है, अपन जैसे कि आप हमारे यस साथ हो, तो यस आपसे हम कब जुड़ पाएंगे हमें भी नहीं पता है। तो वही है ना कि एक टीचर होना बड़ा जरूरी है, बीच बीच में आना बड़ा जरूरी है, मिलना बड़ा जरूरी है। देखो, ये आपकी सोल का प्लान है कि मैं यहाँ पर आई हूँ और आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, कि डॉक्टर संतोष ने मुझे यहाँ बुलाया है। ये हम सबकी सोल का प्लान है कि ठीक है, कि हमें इस रास्ते पे जाना है, हमें ये करना है। नॉलेज आपके पास जैसे जैसे आती है, इट्स वेल प्लान्ड, कि जितना आप झेल सको। पर ये जो आपने बोला है बहुत सही बोला है, फॉरगिवनेस का। लोग कहते हैं मैंने फॉरगिव कर दिया, लेकिन जब आप उनका इनर चाइल्ड हील करने जाते हैं, वो उसको अपने मेमोरी बैंक में होल्ड करके रखे होते हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट दैट इजी। लेकिन अगर आप, जैसे आपने जिससे अभी बात की है उसको, जैसे आज जिसको हमने एग्जाम्पल, जिसको सबसे ज्यादा जिसने आपको हर्ट किया है, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। आप आज लेटर लिखिए, उसको बंद कर दीजिए, उसके बाद आप दोबारा से मेडिटेशन में बैठिए, आनापाना सती ध्यान में ही बैठिए। आप जैसे आप बैठिए और आप पूछिए कि क्या अभी भी मैं कुछ होल्ड कर रही हूँ। तो आपको नोइंग आएगी। लेकिन आपके केस में सिर्फ एक चीज मैं बोलूंगी, आप आउटकम मत डिसाइड कीजिए, टाइम मत डिसाइड कीजिए, क्योंकि आपको, आप ये सब नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको लेट इट गो करना पड़ेगा। आप होल्ड कर रहे हो, आप बोल रहे हो मैंने इतने टाइम किया, नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता है आपकी सोल का क्या प्लान है। वो जो बंदा सामने आया है आपको हर्ट कर रहा है, अगर आप उससे लेसन नहीं सीखते हो, देखो जो भी लेसन है आपका, है ना, अगर आपने उससे नहीं सीखा, एग्जाम्पल आप कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपने कोई आदमी, आपका बॉस आपको बहुत तंग कर रहा है, आपने वो जॉब बदल ली, ठीक है, आप मेरे से लिखवा लीजिए 100%, आप दूसरी जगह जॉब पे जाओगे आपको सेम प्रॉब्लम आने वाली है, आपको कोई ना कोई तंग करने वाला मिल जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि आपने वो लेसन नहीं सीखा जो सोल सीखने आई थी। जैसे कई लोग शादी करते हैं, डिवोर्स कर दिया कि अरे मेरा हस्बैंड तंग कर रहा है। जब तक आपने वो लेसन नहीं सीखा, आपका दूसरा हस्बैंड, आपका दूसरा बॉयफ्रेंड आपको दोबारा से तंग करेगा, जब तक वो लेसन आप नहीं सीख लोगे, क्योंकि यही सोल का प्लान है। बिल्कुल तो सही इट्स अ जी। वेरी डीप स्टोरी, ठीक है। तो हाँ जी, बहुत ही अच्छे से समझाया आपने। थैंक यू मैम सो मच। हाँ मैम जैसे कि मैं जब बैठी थी तो मैं ये सोच रही थी ये मुझे इतने सालों से लगातार परेशान कर रही है, इसका कोई ना कोई पर्पस तो जरूर है। तो मैंने जब क्वेश्चन डाला था उसमें ये आया कि मैंने उसको ऐसे ही परेशान किया है, तो इसमें इसमें भी कुछ लेसन है। हाँ, नहीं तो आपको लेट गो करना पड़ेगा ना, आप लेट गो नहीं कर रहे हैं। देखिए, लेट मैं गो इस मतलब लेट गो मतलब कि आपको, जब आपने फॉरगिवनेस मांग ली उससे, ठीक है, आपको उसको जाना पड़ेगा। जैसे आप कह रहे हो कि हमने फॉरगिवनेस मांगी, इतना टाइम होता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। आप टाइम लिमिट कैसे डिसाइड कर सकते हो? मान लीजिए आप 25 ईयर्स ओल्ड हो, ठीक है, 25 साल से आप जो लिमिटिंग बिलीफ होल्ड कर रहे हो, अगर आप बोलो मेरे 25 दिन में चले जाएं या 1 ईयर में चले जाएं, पॉसिबल भी है और नहीं भी पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि वो पूरा सोल प्लान पे होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। लेट गो का मतलब होता है, जैसे हमने आज ये प्रैक्टिस की और इस आदमी को हम अपनी आज की प्रैक्टिस पे जाते हैं, उसका हमने लेटर लिखा और हमने उसे बर्न कर दिया, ठीक है। आप दोबारा से बैठते हैं, आपको अभी भी लगता है मन में कुछ है, दोबारा से लेटर लिखो,
इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप वो लिखो जो आप बोल नहीं पा रहे हो। ओके, उसमें आपको गालियां लिखनी है, उसे अब्यूज करना है, बोलना है कि, क्योंकि आपका इनर चाइल्ड हर्ट है। जब तक इनर चाइल्ड हील नहीं होगा आप कुछ भी कर लो, आप किसी भी लाइफ कोच के पास चले जाओ, कोई भी लाइफ कोच आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आजकल लोग कहते हैं सेल्फ लव सेल्फ लव। सेल्फ लव आपका वो वुंडेड वो चीज हिस्सा नहीं ठीक कर सकता। आप अपने आप से प्यार कर सकते हो, लेकिन जो पार्ट आपके अंदर का जख्मी है वही तो आपको डिजीजेस देता है। कैसे होती है आपको डिजीजेस, कैसे हो जाता है लोगों को कैंसर? वो बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है जब आप खुद की ही फीलिंग्स को एक्यूमुलेट करते जाते हैं, अपने आप को अंदर से मारते जाते हैं, और आपको लगता है नहीं, आपने बाहर से एक मास्क ओढ़ा हुआ है, अंदर से तो आपकी वही जख्मी बच्चा है ना। अगर मुझे किसी ने 14 ईयर्स तक हैरास किया था और मेरा वो फॉरगिवनेस हो गया, कैसे हो गया? मैं अब जब याद भी करती हूँ फॉरगिवनेस में, मैं उस पर्सन को कभी याद भी नहीं करती, क्योंकि इट हैपन्स, वो टाइम लेता है लेकिन होगा। लेकिन आप कोई टाइम लिमिट नहीं सेट कर सकते कि हे भगवान मेरा ये काम। आप कह सकते हो आप यूनिवर्स के, हम सब यूनिवर्स के ब्लेस्ड चाइल्ड हैं। यूनिवर्स जिससे आपको प्यार करते हैं वैसे ही मुझे करते हैं, लेकिन आप अपना टाइम उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा के, आउटकम लगा के आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो सोल प्लान है ना उसमें तो यूनिवर्स भी नहीं आ सकता, आपके पास फ्री विल है। जैसे आपने बोला कि जो आपको दिखाई दिया कि इस पर्सन ने मुझे तंग किया था, ठीक है सुरभि जी, बस ये लास्ट है, उसके बाद हम नहीं करेंगे बिकॉज आई थिंक इट्स 8 हाँ, o'clock इट्स टू पर लेट। सिर्फ आपको बता रही हूँ, जैसे आपने कहा कि आपको दोबारा से दिखाई दिया, इसका मतलब है कि आपने उस पर्सन को लेट गो नहीं किया, आपने जाने नहीं दिया, आप होल्ड करके बैठी हो। ठीक है, आप होल्ड करके बैठी हो तो वो आपको बीमारी देगा, वो आपको डिजीज देगा। हमारे यस, हर बॉडी पार्ट में एक एक सिकनेस का, एक पेन का भी मतलब होता है। अगर आप अपनी बॉडी से बात करते हैं ना, कनेक्ट होते हैं, तो आपकी बॉडी आपको बताती है यू नीड ओनली 17 सेकेंड्स। 17 सेकेंड चाहिए होते हैं आपको खाली अपनी बॉडी से पूछने के लिए। पर क्या हम में से कितने लोग अपनी बॉडी से कनेक्ट हो पाते हैं? नहीं ना। तो मगर आप जब मेडिटेशन में बैठेंगे दोबारा उस बंदे का नाम याद आता है, दोबारा लेटर लिखिए, ठीक है, दोबारा से बर्न कीजिए। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आपको कोई फीलिंग ही नहीं रहेगी, क्योंकि आपने अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए उसे जाने दिया। बाकी उसका कर्मा है, ठीक है, आपने जाने दिया। आप सोल प्लान बना के आते हो, ठीक है, आप सोल प्लान बनाकर आए हो, कार्मिक अकाउंट है कि इसने मुझे दुख दिया, मैं भी इसे दुख दूंगी इस जन्म में, ठीक है। लेकिन अब आपने उसे लेटर लिखा कि तूने मुझे तंग किया, भाई मुझे नहीं करना तुझे, मैं तुम्हें लिखकर सारे ग्रजेस जो होल्ड करती हूँ जाने देती हूँ यूनिवर्स में, लेट गो, इसे लेट गो कहते हैं। अब वो आपको छोड़ के कहीं और जाएंगे क्योंकि वो उनका कार्मिक अकाउंट है, तो आप ऐसे लेट गो करेंगे, ठीक है। जी हम आशीष जी। दोबारा सेशन आशा मैम करेंगे, बस जी जरूर जी, करेंगे। हाँ, मैं भी यस, वही कहने लगी थी कि आज के सेशन के आशा लिए मैम बहुत बस बहुत मेरे को धन्यवाद। एक बात बस करनी है, बहुत छोटी हाँ सी। हाँ टाइम लिमिट के ऊपर जो सुरभि मैम बार बार पूछ रहे थे, आप मैं जस्ट जो मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ, डायमेंशंस में जो हमारा टाइम है, दूसरे डायमेंशन में वो टाइम डिफरेंस आ जाता है, इसलिए टाइम लिमिटेशंस हम नहीं कर सकते हैं। हाँ हमारे कई बार होता है कि हम जो चाह रहे हैं वो विशेष हमें लेट, हमें ऐसा लगता है लेट, पर ये फ्रीक्वेंसी हमारे ऊपर होती है कि हम कितनी वाइब्रेशंस अच्छे से भेज पा रहे हैं। बस, थैंक यू सो ये मच। बस ये एक आनापाना लास्ट सती वर्ड में भी कहना है। है, नो टाइम यस, लिमिट, ब्रह्मांड के ऊपर छोड़ते हैं। एग्जैक्टली, बस एक लास्ट बात बोलती हूँ आपसे सुरभि जी और सबको भी, इस यूनिवर्स में जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, आपको पसंद है या नहीं, बिल्कुल सही हो रहा है, सही समय पे हो रहा है, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। आप जब इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, देखिए कैसे एवरीथिंग विल फॉल इनटू लाइन। मैं उसका एक लाइव एग्जांपल हूँ, ठीक है। आई एम राइटिंग अ बुक ऑन माई सेल्फ, जब पब्लिश होगी तो आई विल शेयर विद यू फॉर श्योर। लेकिन मैं वही बंदा हूँ जो 2016 में सोचती थी कि वाई मी, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, नहीं। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, मगर मान के चलिए यूनिवर्स में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा बहुत अच्छा होगा। एवरीथिंग इज एट द परफेक्ट टाइम।
आपको लग रहा है यूनिवर्स बहुत बैलेंस्ड है, यूनिवर्स का तरीका क्या है, पावरफुल, बहुत मैजिक है, मोस्ट बहुत पावरफुल। मैजिक है। यस, थैंक यू सो मच तो एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे एंड फिर दोबारा से मिलते हैं सेशन में जब थैंक कभी यू सो मौका मच मिलेगा। आशा जी। यू वेरी वेलकम, थैंक आई यू। एम वेरी ग्रेटफुल। आप आए, आपका समय बहुत अर्ली था, लेकिन इट्स ओके। आपने ज्वाइन किया। और इसी होपफुली वी आर मीटिंग नेक्स्ट सैटरडे अगेन। श्योर, ओके, ठीक है। ठीक है, या थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सबका एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों ने बहुत अच्छे से आज हमारे साथ, देखिए हमारे पुराने लोग भी जुड़ गए, नूतन जुड़ गई आज। उसको कल ही मैंने बताया कि आशा जी आके और होपोनोपोनो कराएंगी, तो उसने कहा आंटी आई विल ज्वाइन। तो ये वर्जीनिया से है, आपके ही आसपास है। हाँ, वर्जीनिया मेरे पास है। हम एक 21 डे का चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारे इश्यूज हैं। तो अगर आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक मैं डॉक्टर शेयर कर दूंगी संतोष ग्रुप जी को में। लिंक भेज दूंगी, आप हाँ उनसे लिंक ले ठीक है, लीजिएगा, ठीक है। ठीक तो है आशा। ओके 21 डेज चैलेंज है, आप कीजिए, आप अपनी लाइफ खुद बदल सकते हैं, किसी हीलर की जरूरत नहीं, आप खुद सब मैजिकल हीलर्स हैं, अपनी लाइफ जी। खुद कर सकते हैं। थैंक यू थैंक सो यू मच। आशा, लव यू। Yeah, लव love यू you too, Dr. Santosh, for changing. love you all. Love Yeah, you all. thank you. See you next Saturday again. See you. Yeah. ओके ओके Bye bye. जी। सभी लोग हम फिर मिलेंगे कल। तो कल हम लोग सब डॉक्टर राजेश्वरी के ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, जिसमें उनके गुरु सिखा रहे हैं अद्वैत ज्ञान। ठीक है ना। तो मैं वही लिंक अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगी, अपने लिंक वाले ग्रुप में। तो आप सब लोग बस लिंक ज्वाइन करेंगे तो हम उन्हीं के साथ जुड़ जाएंगे। टाइम उनसे क्या मेरी है? बात हुई थी। वही अपने वाला हैं? सेम टाइम है, टाइम कौन सा है? सेम टाइम। सेम है, इसीलिए तो सेम ग्रुप में डाल अच्छा, दूंगी ना, अपने सेम लिंक वाले टाइम। ग्रुप में। अच्छा उन्होंने ही अच्छा, मुझे अपने सजेस्ट किया टाइम। कि फिर आप अपने ग्रुप में वही वाला लिंक डाल दीजिए, तो सब लोग उसमें आ हाँ सकते हैं। तो हमारा भी सबका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना। आई हाँ, थिंक इट्स सही सही। ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि उनके हाँ गुरु से हाँ, भी हम सीखेंगे फिर। सही है। ठीक है ना जी। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। थैंक यू लव यू ऑल। जी, लव यू टू।